वेलकम स्टूडेंट्स, आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व MCQ क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के MCQ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सभी चैप्टर्स के MCQ इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट्स ऑन। ऑप्शंस है अर्निंग हुज प्रॉफिट, बियरिंग रिस्क, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रॉफिट एंड सर्विस। इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑफ, जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो किस पर जो है ज़्यादा इंसिस्ट करता है। अर्निंग हुज प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना तो बिजनेस का मोटिव है ही। बेयरिंग रिस्क, क्या वो रिस्क ही बियर करता रहेगा? नहीं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, क्या सर्विसेज ही प्रोवाइड करता रहेगा? प्रॉफिट विद सर्विस, यस उसको प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन सर्विसेज के को भी प्रोवाइड करना है, सोसाइटी को सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट्स ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट विद सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बैंक ओपनड अ न्यू ब्रांच इन बेंगलोर। इंडिया बैंक ने अपनी ब्रांच खोली है बेंगलोर में। इट इज़ फुलफिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वो जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है? ए सर्वाइवल, बी ग्रोथ, सी प्रॉफिट, डी इनोवेशन। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा जो है ऑप्शन ठीक है। अगर जो है इंडिया बैंक अपनी न्यू ब्रांच खोल रहा है तो वो सर्वाइवल के लिए तो नहीं कर रहा है कि ग्रोथ, वो जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए जो है वो ब्रांच ओपन कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ग्रोथ। इंडिया बैंक ओपन अ न्यू ब्रांच इन बेंगलोर। इट इज़ फुलफिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? यस, ग्रोथ। ग्रोथ इज़ द राइट आंसर। Name the type of manufacturing industry in which basic raw material is broken into different parts to produce finish of goods. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें कि बेसिक रॉ मटेरियल को पार्ट्स में ब्रेक करके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शंस हैं एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबली। करेक्ट ऑप्शन जो होगी इसकी वो होगी एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सर्विसेज विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। कौन सी सर्विस के थ्रू जो है कस्टमर्स को पता चलता है कि मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आया है? ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट। करेक्ट ऑप्शन होगी एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पता चलता है कि मार्केट में कौन कौन से न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। ऑन विच डेट वॉज द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च। मेक इन इंडिया एक प्रोजेक्ट है जो कि कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी सबके लिए बनाया गया था कि सभी जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट को बनाकर तैयार करें। ये प्रोडक्ट कब लॉन्च किया गया था? इसकी डेट है 25 सितंबर 2014। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, buying and selling of goods within the geographical limit of the company, सॉरी इधर कंट्री होना चाहिए, विद इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री इज़ नोन एज। कंट्री के अंदर ही गुड्स को खरीदना और बेचना, उसको हम कौन सा ट्रेड बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड। इसकी करेक्ट ऑप्शन है इंटरनल
trade. Seventh question, earthquake comes under which type of risk? earthquake जो है वो कभी भी आ सकता है, तो वो क्या है, एक नेचुरल कॉज रिस्क है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी, नेचुरल कॉज रिस्क। उस पर जो है ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये क्या है, एक नेचुरल कॉज रिस्क है। ये जो है इस पर हमारा ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिवार्ड विच बिजनेसमैन गेट्स टू बियर द रिस्क। ऑप्शन है मार्केट स्टैंडिंग, गुडविल, प्रॉफिट, मोर बिजनेस। जो बिजनेसमैन को जो वो इतना रिस्क बेयर करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसके के बदले में उसको जो रिवार्ड मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसकी करेक्ट ऑप्शन है प्रॉफिट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसे क्या मिलता है उसके बदले में? प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बर इंडस्ट्री इज़ व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? टिम्बर इंडस्ट्री किस तरह की इंडस्ट्री है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है प्राइमरी इंडस्ट्री। टेंथ क्वेश्चन, प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड प्लांट्स इज़ रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? जो छोटे पौधे होते हैं उनको लगाना और उनसे जो है दूसरे पौधे बनाना, प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड प्लांट्स, वो किस तरह की इंडस्ट्री होगी? क्योंकि हम उससे नए नए पौधे जनरेट कर रहे हैं, तो वो कैसी होगी? जेनेटिक इंडस्ट्री। करेक्ट ऑप्शन इज सी, जेनेटिक इंडस्ट्री। 11th क्वेश्चन, द हुंडी विच इज़ पेबल टू द होल्डर और बियरर इज कॉल्ड? इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी धानी जॉग हुंडी। धानी लॉग लिखा हुआ है इसमें, जबकि जॉग होना चाहिए। धानी जॉग हुंडी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी टाइम रूट्स लिंक्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बाय सी एंड वर यूज टू फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस नोन एज। करेक्ट ऑप्शन है स्पेस रूट होना चाहिए यहाँ पे, स्पाइस रूट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी? स्पाइस रूट, ROUTE, स्पाइस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडी पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम टू एनी पर्सन इज कॉल्ड? करेक्ट ऑप्शन होगी धानी जॉग मुद्दती हुंडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी? बाइंग और सेलिंग ऑफ हाउस बाय ए प्रॉपर्टी डीलर। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर अपने जो है हाउसेस को बेच रहा है और ख़रीद रहा है, तो वो क्या हुई? वो तो एक बिजनेस एक्टिविटी हुई। बाइंग और सेलिंग ऑफ कार्स बाय कार डीलर, यस, कार डीलर अगर कार को बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो भी क्या हुई? एक बिजनेस एक्टिविटी। सेलिंग एन ओल्ड हाउस टू बाय अ न्यू हाउस बाय मोहित। मोहित ने एक नया घर खरीदने के लिए अपना पुराना घर बेच दिया, लेकिन ये काम वो रेगुलर बेसिस पर तो नहीं करता, तो ये क्या है? दिस इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। ये वाली जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। 14 का करेक्ट आंसर है सी, सेलिंग एन ओल्ड हाउस टू बाय अ न्यू हाउस बाय मोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्विस ऑफ कॉमर्स विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बिजनेसमैन इज कॉल्ड? सर्विस ऑफ कॉमर्स जो कि बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा लोग अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि कल को कोई नुकसान हो जाए, शॉप में आग लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसके लिए क्या करके रखते हैं? इंश्योरेंस करके रखते हैं, जिससे कि उन्हें एक प्रोटेक्शन मिलता है और उन्हें लॉस कम से कम होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी? ए, इंश्योरेंस। एथिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन, एथिक्स जो है वो किस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में, या ऑल दी एबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एथिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं प्रोफेशन में। प्रोफेशन कौन से होते हैं? जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, लॉयर का, तो उसमें एथिक्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन बी कैरिड ऑन विदाउट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें किसी मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे बिज़नेस तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, लॉयर का प्रोफेशन करने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, अगर हमें कहीं पे सर्विस करनी है तो उसके लिए भी हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। नन ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी? बिजनेस। बिजनेस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवार्ड फॉर प्रोफेशन इज़ कॉल्ड। प्रोफेशन का जो रिवार्ड है, प्रोफेशन अगर कोई इंसान मतलब पर्सन जो है वो प्रोफेशन करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, तो उनको क्या मिलता है उसके बदले में? उनको क्या किस चीज़ के लिए वो जो है प्रोफेशन करते हैं? दैट इज़ फीस। फीस इज़ द करेक्ट आंसर। बी, फीस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ABC लिमिटेड इज़ चार्जिंग वेरी लो प्राइस विच इज़ जस्ट कवरिंग देयर कोस्ट सो दैट इट कैन remain in competitive market. ABC Limited is achieving which organizational objective? एक ABC Limited कोई कंपनी है, वो जो है अपने प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही लो प्राइस चार्ज कर रही है ताकि वो जो है मार्केट में रह सके, कंपटीशन में रह सके। तो वो अपना कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है? सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। देखो उसको प्रॉफिट तो हो नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ही लो प्राइस पर जो है अपना बिजनेस कर रही है। ग्रोथ वो कर नहीं रही। इस वाली स्टेटमेंट से हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि वो ग्रोथ कर रही है। तो और सर्वाइवल, तो वो क्या करे? सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, ताकि वो जो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में रह सके, इसलिए वो जो है बिजनेस कर रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सर्वाइवल। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीमा इज़ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली and Raju is helping an old man cross the road are doing out of love or sympathy. Identify the activities conducted by the persons above. सीमा अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना बना रही है और राजू जो है वो ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों ही एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? क्या ये एम्प्लॉयमेंट है? नहीं। प्रोफेशन है? नहीं। बिजनेस है? नहीं। ये क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब ये कोई फ़ायदा, मतलब कोई इनसे इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई किसी प्रॉफिट के लिए ये एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही है, तो इनको हम क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस तरह से हमने 20 MCQ किए पार्ट 1 में। अभी हम इस चैप्टर के और भी MCQ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप जो है चैनल से जुड़े रहिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है इस तरह के MCQ क्वेश्चंस और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।